आज के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सामान्य बीमारियों के लिए ऐसी दवाइयों के बारे में बताएंगे जो बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों को लेकर आप इलाज खुद से कर सकते हैं। जब आप बीमारी महसूस करते हैं तब हर बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कई सामान्य बीमारियों को ओवर द काउंटर दवाइयों से मैनेज किया जा सकता है, जो आसानी से उपलब्ध हैं और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। इस वीडियो में हम आपको सामान्य बीमारियों के लिए अवेलेबल अलग अलग तरह की ओवर द काउंटर दवाइयों के बारे में बताएंगे और मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करने के लिए इन दवाइयों के बेहतर तरीके से उपयोग कैसे करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है दर्द निवारक, या जिसे पेन रिलीविंग दवाइयाँ भी कहते हैं। पेन या दर्द सबसे आम बीमारियों में से एक है। पेन एक कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव सेंसरी एक्सपीरियंस है जो ह्यूमन बॉडी के लिए वाइटल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। यह आमतौर पर फिजिकल या इमोशनल हार्म से जुड़ी एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है, जिसका काम होता है हमें सचेत करना। सही सुना आपने, यह हमें सचेत करता है कि हमारी बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। पेन का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट हेल्थ केयर का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, जिसका मकसद मरीजों के लिए दर्द को कम करना या नियंत्रित करना है, जिसको कई तरह से मैनेज किया जा सकता है, जिसमें फिजियोथेरेपी से लेकर नर्व सर्जरी जैसी अधिक एडवांस इंटरवेंशन और एक्यूपंक्चर या माइंडफुलनेस तकनीक जैसी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी शामिल हैं। इसके अलावा फॉर्चुनेटली कई प्रकार की ओवर द काउंटर पेन रिलीविंग दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जो माइल्ड पेन को मैनेज करने में काफ़ी मदद करती हैं। तो इन दवाइयों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का नाम हम सब ने सुना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, यह सबसे सेफ दवाइयों में से एक है। यह दवाई टैबलेट, सिरप, ड्रॉप, आईवी इन्फ्यूज़न, सपोसिटरीज के फॉर्म में उपलब्ध होती हैं। एसिटामिनोफेन मतलब पैरासीटामोल एक कॉमन पेन रिलीवर दवा है जो शरीर में दर्द पैदा करने वाले केमिकल के प्रोडक्शन को रोक कर काम करती है। इसका उपयोग अक्सर सिर दर्द, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, गाउट और अन्य हल्के से मध्यम दर्द के लिए किया जाता है। रिकमेंडेड डोज को फॉलो करें और यदि आपको पहले से ही लीवर की समस्या है तो सतर्क रहें। पैरासीटामोल के अलावा आइबुप्रोफेन जैसे NSAID शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के बायोकेमिकल के उत्पादन को रोक के काम करते हैं, जो सूजन और दर्द में शामिल होते हैं, या सिर दर्द, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, दांत का दर्द, मोच और छोटी मोटी चोटों के इलाज के लिए फ़ायदेमंद है। इसके रिकमेंडेड डोज का पालन करना आवश्यक है अगर आपको साइड इफ़ेक्ट से बचना है। तो आगे हम जिन दवाइयों के बारे में बात करेंगे वो जनरल सर्दी, खांसी और बुखार से संबंधित है। सर्दी के मौसम के दौरान सर्दी और फ्लू के लक्षण आम है। यह कई बार हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं और लक्षण में सर्दी, खांसी, बुखार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीकंजेस्टेंट के बारे में। स्यूडोएफेड्रिन और फिनाइलेफ्रिन जैसी डीकंजेस्टेंट नाक की कंजेशन मतलब कि नाक का बंद होना और साइनस दबाव से राहत देने में सहायक हो सकते हैं। वे नेज़ल पैसेज में ब्लड वेसल को रेस्ट्रिक्ट करके इन्फ्लामेशन और सूजन को कम करने का काम करते हैं। हालांकि इनके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में वृद्धि। इसलिए यदि आपको पहले से हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो सावधान रहें। आगे जो बात कर रहे हैं हम, जिस दवाई के बारे में बात कर रहे हैं वो है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ जैसे लोरेटिडिन और डाइफेनहाइड्रामिन जैसी एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ जो है वो हिस्टामिन के प्रोडक्शन को रोकने का काम करती हैं, जो नाक बहने, छींकने और खुजली जैसी एलर्जी के लक्षण पैदा करते हैं। वे सर्दी, फ्लू के इलाज में भी सहायक हो सकते हैं, क्योंकि वे नाक के सिक्रेशन को सुखा देते हैं और आपको छींक आने की संभावना
कम कर देते हैं। कुछ एंटीहिस्टामिन ड्राउजीनेस का कारण बन सकते हैं, इसलिए यदि आपको दिन के दौरान अलर्ट रहने की आवश्यकता है तो इस दवाई का उपयोग आप ना करें। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो डाइजेशन से रिलेटेड दवाइयों, ओटीसी दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। वो डाइजेशन से रिलेटेड है, हमारे पाचन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो डाइजेशन प्रॉब्लम, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी डाइजेशन संबंधी समस्याओं को ओवर द काउंटर दवाइयों से भी मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटासिड के बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड पेट के एसिड को बेअसर कर सकते हैं और अपच, सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों से राहत दिला सकते हैं। वे तेज़ी से काम करते हैं लेकिन राहत अस्थायी होती है, मतलब ये टेम्परेरी होती है। जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक ही आपको रिलीफ मिलता रहेगा। अगर आपको किडनी की समस्या है तो इस दवाई को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है लैक्सेटिव। बाइसाकोडिल और पॉलीथिलीन ग्लाइकोल जैसे लैक्सेटिव इंटेस्टाइन के मूवमेंट में मदद करते हैं और कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाते हैं। इनका उपयोग शॉर्ट टर्म बेसिस पे किया जाना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक उपयोग डिपेंडेंसी का कारण बन सकता है या आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगली जो दवाइयाँ, ओटीसी दवाइयाँ जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉपिकल एनाल्जेसिक। टॉपिकल मतलब इन दवाइयों को क्रीम, लोशन या जेल के फॉर्म में हमें स्किन में लगाना होता है, टॉपिकली अप्लाई करना पड़ता है। तो टॉपिकल एनाल्जेसिक क्रीम, ऑइंटमेंट्स, जेल और स्प्रे के फॉर्म में मिलते हैं, जिसका उपयोग मसल्स पेन, जॉइंट स्प्रेन्स, स्ट्रॉन्स और अर्थराइटिस के पेन को टेम्परेरी बेसिस पर मैनेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एंटी फंगल क्रीम। इन एंटी फंगल क्रीम को टॉपिकली स्किन पे अप्लाई किया जाता है और यह फंगस के द्वारा हुए संक्रमण को ख़त्म करता है या रोक देता है। जैसे एथलीट फूड, जॉब, खुजली और दांत जैसे सामान्य फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एंटी फंगल क्रीम इफ़ेक्टिव है। जो दवाइयाँ एंटी फंगल क्रीम के रूप में यूज़ होती हैं वो है क्लोट्रीमाजोल और मिकोनाजोल, टर्बिनाफिन और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एंटी फंगल क्रीम के फॉर्म में आती हैं। अब हम बात करते हैं एंटी डायरियल दवाइयों के बारे में। ये दवाइयाँ डायरिया को रोकने में हमारी मदद करती हैं। ये दवाइयाँ इंटेस्टाइन की गति को धीमा करके और बोइल मोमेंट को कम करके दस्त को यानी डायरिया को नियंत्रित करने में हमारी मदद करती हैं, जैसे लोपेरामाइड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की कफ सप्रेसेंट। कफ सप्रेसेंट मतलब वो दवाइयाँ जो लगातार आने वाली खांसी को रोक देती हैं, पर इनका इफ़ेक्ट टेम्परेरी होता है, मतलब जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक ये आपकी खांसी को रोके रखती हैं, लेकिन इसके यूज़ से हमें काफ़ी आराम मिलता है। तो कफ सप्रेसेंट के रूप में जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उसमें है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, मतलब जो दवाई जो कफ सप्रेसेंट के रूप में यूज़ होती है उसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। तो यह सामान्य बीमारियों के लिए ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट की हमारी लिस्ट है। याद रखिए, रिकमेंडेड डोज का पालन करना, किसी भी चेतावनी या साइड इफ़ेक्ट के लिए लेबल पढ़ना, और यदि आपके लक्षण बने रहते हैं या बिगड़ते हैं तो डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। सही ओवर द काउंटर उपाय से आप कुछ ही समय में बेहतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको वाकई यह वीडियो पसंद आया है? तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त या स्टूडेंट के काम आ सकता है तो प्लीज़ इसका लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।